वेलकम टू Acumen 360। कैसे हैं आप लोग? I really hope you all are doing quite good and enjoying vector calculus with me, Mrunal. In previous video, we have talked about vector algebra and मैंने बताया था वहां पे कि आप लोग वो जो भी ऑपरेशंस हैं, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लाइंग बाय अ स्केलर, ये सब रिकॉल करके आएंगे। एंड आई रियली होप आप रिकॉल करके ही आए होंगे, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दोज ऑपरेशंस। अगर नहीं भी देख के आए हो या नहीं भी रिकॉल करके आए हो तो बेटा चलो फटाफट से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ टू ऐड दो वेक्टर्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्केलर विथ अ वेक्टर विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो दोस्तों, इफ आई कंसीडर आई हैव टू वेक्टर्स, सपोज ये हमको दे के रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक जो है वो है वेक्टर ए, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको पता ही है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो सपोज फॉर अ वेक्टर वी हैव बीन गिवन दैट वी हैव थ्री कोऑर्डिनेट्स एज 1, 2 एंड 3। हमें ये बिल्कुल पता है कि फॉर दिस वेक्टर ये जो 1 है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 जो है उसका y कोऑर्डिनेट है और z 3 जो है उसका z कोऑर्डिनेट है, राइट? नाउ if I talk about एक और वेक्टर, suppose we have been given a vector b which has coordinates say -1, -3 and -2। एंड दोस्तों, हमें क्वेश्चन यहां पे ये पूछा गया है विच इज बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन, कि हमें यहां पे दो ऑपरेशंस करने हैं। एक वेक्टर जो है आपका a प्लस बी, इसको ऐड करो, और एक और बोल के रखा है कि आप a माइनस बी परफॉर्म कीजिए। तो क्या ये बहुत ही सिंपल से ऑपरेशंस है? मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ। तो यहां पे दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑपरेशन विच इज a प्लस बी, जो पहला ऑपरेशन हम ले रहे हैं वो है हमारा a प्लस बी। इन दिस केस व्हाट आई टॉट यू, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो हमारा पहला वेक्टर है उसके जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1, 2, 3, प्लस ऐड कीजिए इसको along with the same coordinates of the vector b, which means what? X coordinate adds with X coordinate, Y coordinate adds with Y coordinate and Z coordinate adds with Z coordinate। तो चलिए बच्चा लोग, यहां पे क्या हो जाएगा? It would be 1 plus -1, ये हो गया हमारा X coordinate। For Y coordinate we can write 2 plus -3। For Z coordinate we write 3 plus -2। Now if we solve this बच्चा लोग, तो बोलिए क्या हो जाएगा ये? यहां पे if I talk about x coordinate of a plus b vector, y coordinate of a plus b vector and z coordinate of a plus b vector, ये होने वाला है क्या? देखो देखो देखो, 1 minus 1 0, 2 minus 3 -1, 3 minus 2 is basically 1। तो दोस्तों देखा आपने, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो वेक्टर अलजेब्रा है हमने सीधा ही उसको अप्लाई किया टू गेट द आंसर ऑफ a प्लस बी। आई रियली होप यू गॉट द कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के हैं उसको ही ऐड करना है, राइट? चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हमें a माइनस बी करना है। अब सर ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है लल्ला, चल यहां पे जुड़ जा। तो यहां पे if I talk about a minus b, तो करना कुछ नहीं है। इन द सेकंड क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग फॉर a minus b, तो यहां पे दो वेक्टर ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि माइनस बी है, तो क्या हम इसको लिख पाएंगे समथिंग लाइक दिस? तो ये जो मेरा a माइनस बी है हम इसको बिल्कुल लिख पाएंगे a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी, या तो फिर -1 इंटू बी। बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर, ये हम बिल्कुल लिख पाएंगे। विच मीन्स यहां पे अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर है? वेक्टर एडिशन के ऊपर ही है। बट अब जो यहां वेक्टर को ऐड करना है तो वहां हम बी वेक्टर को -1 से स्केल भी करेंगे। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन दोनों ऑपरेशंस का कंबाइंड है।
जहां पे हम पहले वेक्टर b को स्केल करेंगे विथ कांस्टेंट -1 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे विद द एडिशन ऑपरेशन, राइट? चलो लेट्स डू इट टुगेदर। सो पहले इफ आई टॉक अबाउट वेक्टर a, अभी उसको ऐसे ही रहने देते हैं, व्हिच इज व्हाट, से 1 2 एंड 3, एंड नाउ इफ आई वांट कि हमारा वेक्टर b जो है वो -1 स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको बताया गया था कि आपको इंडिविजुअल जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं b वेक्टर के, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ अ कांस्टेंट -1। चलो कर लेते हैं। यहां पे क्या है दिक्कत है, हमारा मैथ्स इतना तो अच्छा है ही कि हम एटलीस्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कर पाए, राइट? चलो यहां पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, -1 into -1 1, -1 into -3 is 3 and -1 into -2 is 2. If I add individually, यानी कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 x कोऑर्डिनेट, दिस वुड बी से 2 + 3 हमारा y कोऑर्डिनेट, एंड दिस वुड बी से 3 + 2 which would be z कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a - b वेक्टर जो है, इसका जो आंसर होने वाला है ये होएगा 2 5 5। आई रियली होप कि जो लोग बहुत तेज हैं और ये सब क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हो, उनका आंसर भी a - b का 2 5 5 आ गया होगा, राइट? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। देख मामू, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत दिमाग नहीं घुमाने का, एकदम सिंपल, चीजें सिंपल रखने का। आई रियली होप क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए हैं इन एग्जामिनेशन, सही क्या? चलिए अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर्स x एंड y आपको देके रखे हैं और पूछा गया है कि फाइंड 2x + 3y, तो क्या ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है? बिल्कुल बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले थोड़ी देर पॉज कीजिए और बताइए यहां पे कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। तो आई रियली होप आप देख ही पा रहे हो कि सर यहां पे दो वेक्टर्स का एडिशन इन्वॉल्व है और साथ में मल्टीप्लीकेशन विथ अ स्केलर भी इन्वॉल्व है, which means हमको यहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि हमें x वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेक्टर y को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, राइट? चलिए करते हैं वेरी क्विकली। तो चलिए मेरे साथ साथ सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं स्केलिंग ऑपरेशन। तो विल गो फॉर व्हाट बेटा, 2x बार। तो चलिए क्या करेंगे, 2 वेक्टर x तो लेके ही रखा है, वो क्या है -1 2 एंड 3। तो चलिए बच्चा लोग क्विकली अपने नोटबुक में लिखते ही जाइएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। डन एंड डस्टेड। 3y, इफ आई टॉक अबाउट 3y, तो चलिए क्या करेंगे, जो वेक्टर y है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद स्केलर 3, तो दिस वुड बी 2 - 5 8, दिस वुड बी 3 2s are 6, this would be 5 3s are -15 and this would be 24। अब बोला क्या है, इन दोनों वेक्टर को तो ऐड करना है, तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हो गया हमारा 2x वेक्टर प्लस 3y वेक्टर, इन दोनों को ही हमको ऐड करना है कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, तो -2 4 6 प्लस दिस वुड बी व्हाट बेटा 6 -15 एंड 24। तो अगर हम कर रहे हैं यहां कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट एडिशन, तो चलिए क्या हो जाएगा बेटा, वेरी सिंपल, -2 + 6 it would be 4 plus -15 it is say -11 and 6 plus 24 is going to become 30, right? I really hope आपका भी आंसर यही आया होगा। और हाँ, हो सकता है कि मैं यहां भी कुछ मैथमेटिकल गलती करूं, वैसे तो बहुत ही कम चांस है, बट अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है इन दिस वीडियो या इन अपकमिंग वीडियोस, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? तो आई रियली होप सिंपल क्वेश्चन था, हो भी गया आपसे, एंड ये सब क्वेश्चन से आपके 2 3 मार्क्स सीधा ही ऐड ऑन होते जाते हैं, सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, which is say this one, again ये क्वेश्चन पूछा गया है इन दी एग्जामिनेशन। क्या सिंपल क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखना करना क्या है, 4x - 2y, क्या हमको दो वेक्टर्स देके रखे हैं क्या? बिल्कुल हमको दो वेक्टर्स देके रखे हैं।
बच्चा अगर मैं यहां तुझे एक क्वेश्चन पूछूं, रुक 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 रुक, अगर तुझे मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं कि ये वेक्टर्स जो देके रखे हैं x एंड y, ये आर स्क्वायर में है कि आर क्यूब में है, तो तेरा आंसर क्या होगा? हाँ बेटा, हम ये पढ़ के बैठे हैं ना, वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, वेक्टर्स इन आर क्यूब। तो चल, मुझे पता है कि तुझे इसका आंसर पता है कि सर यहां पे वेक्टर्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x भी है, y भी है और z भी है, हेंस ये दोनों वेक्टर्स कहां पे हैं? आर क्यूब में है। ये तो ऐसे ही पूछ लिया जस्ट टू चेक योर नॉलेज, सही क्या? चलो वापस आते हैं, करते हैं हमारे ऑपरेशंस। सर यहां भी दोनों ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, हमको यहां पे स्केलर से मल्टीप्लाई भी करना है और फिर वेक्टर का एडिशन भी करना है। बट जो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि सर यहां पे 4x - 2y करना है, तो पहले तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस को प्लस -2y। आप बोलोगे बिल्कुल सर, हम क्यों नहीं लिख पाएंगे ऐसा? बिल्कुल लिख पाएंगे, बस अगर ये लिख पाएंगे तो हमारा काम हो गया है आसान। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर विल बी गोइंग फॉर 4x, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू दिस वुड बी से 3, 4 - 3। If we solve this, we'll get what? We'll get say -1, sorry, 12. This would be 4 4s are 16, and this would be say -12. एंड यहां पे y वेक्टर को हमें -2 से स्केल करना है, तो हमने y वेक्टर को -2 से स्केल कर दिया, तो बोलिए क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -2 इंटू पूरा का पूरा y वेक्टर विच इज -2 से 5 7, this would be equal to -2 into -2 4, 5 2s are 10 and 7 2s are 14। अब करना क्या है सर, हो गए दोनों, हो गया हमारा स्केलिंग ऑपरेशन। कुछ मत करना बेटा, बोला क्या गया है, हमें करना है बेसिकली ये ऑपरेशन 4x प्लस -2y इज इक्वल टू, तो चलिए जो हमारा 4x है वो क्या है 12, 16 -12 प्लस दिस वुड बी 4 -10 -14, तो दिस वुड बी इक्वल टू कितना बेटा, देख लो 12 और 4 16, 16 -10 इट वुड बी 6 एंड -12 -14 इट वुड बी -26। वेरीफाई कर लीजिए क्या ये सही है, आई रियली होप बिल्कुल सही है। बट देखिए क्या ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते जा रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना था, वेक्टर को समझने थे इन आर स्क्वायर, वेक्टर को समझने थे इन आर क्यूब, और सिंपल से एल्जेब्रा यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। डन। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई वांट यू पीपल टू कमेंट इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पे दो वेक्टर्स देके रखे हैं आपको, और आपको बोला गया है कि आपको एक ऑपरेशन करना है जो है -x - y। आई रियली होप कि आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालेंगे। So I really hope you got the concept of vector addition as well as multiplying a vector by a scalar। तो इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है या कुछ भी पता नहीं चल रहा है या कोई डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जो बाकी का काम है वो तो आप बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू Acumen 360 अगर नहीं किया है अब तक तो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सी यू देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।